हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। माई सेल्फ मंथन पटेल और आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरी चैनल कैम टीवी पे। बच्चों, पोलिनोमियल पढ़ रहे थे और पोलिनोमियल के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.1 को ख़त्म कर दिया। ग्राफिकल मेथड हमने ख़त्म कर दी। जिन बच्चों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा वो लोग फर्स्ट लेक्चर पहले देख लीजिए, क्योंकि ये जो है वो हमारा पोलिनोमियल चैप्टर का सेकंड लेक्चर है। और इस सेकंड लेक्चर के अंदर हमें आज फैक्टर मेथड सीखनी है, एल्जेब्रिक मेथड सीखनी है ज़ीरोज़ ढूंढने के लिए। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने ज़ीरोज़ ढूंढने की ग्राफिकल मेथड जो थी वो हमने वहाँ पे सीखी थी। आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2 और उसके अंदर हमें ख़ास आज सीखना है क्या। अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक पोलिनोमियल के तौर पे, ट्राइनोमियल है, मेरे पास 3 टर्म है और मुझे उसको सॉल्व करना है, मुझे उसके फैक्टर निकालने हैं, उसके ज़ीरोज़ ढूंढने हैं, तो मैं कैसे ढूंढूंगा। क्लियर। यहाँ पे जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं उस हिसाब से एक्सरसाइज नंबर 2.2 का जो पहले नंबर का क्वेश्चन है, आपके पास सबके पास एनसीईआरटी बुक टेक्स्ट बुक होगी शायद, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो उस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर जो पहला क्वेश्चन है उसका टाइटल आप अच्छी तरीके से पढ़िएगा। उसमें बताया गया है कि फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल विच इज़ द क्वाड्रेटिक एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे एक टर्म आपको नया दिखाई दे रहा है, पीछे का जो स्टेटमेंट है वो कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट, वो क्या है। तो वो हम एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं और वो एग्जांपल आपके एक्सरसाइज का ही लेते हैं। जैसे कि पहले नंबर का जो एग्जांपल है, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, सबसे पहले मैंने आपको फैक्टर निकालना तो सिखा दिया है 9th के अंदर। जिन बच्चों ने वो नहीं सीखा वो पहले जाके आप प्लेलिस्ट में जाइए और 9th का एटलीस्ट जो पोलिनोमियल है उसको देख लीजिए, वहाँ पे मैंने फैक्टर निकालना सिखाया हुआ है। यहाँ पे कैसे फैक्टर निकालना है समझो। यहाँ पे फैक्टर निकालने के साथ साथ ज़ीरोज़ भी ढूंढना है। तो सबसे पहला काम ज़ीरोज़ ढूंढने के लिए क्या करना है, आपको आपके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के इक्वल क्या ले लेना है, 0 ले लेना है, ठीक है। और फिर इसको फैक्टराइज करना है, मैंने सिखाया था। जैसे कि इसके आगे कोएफिशिएंट के तौर पे 1 है, यहाँ पे 8 है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 8 1 जा 8 आया। यानी कि आपको क्या करना है, 8 को 2 टुकड़ों में डिवाइड करना है, मतलब मल्टीप्लाई 8 आना चाहिए और यहाँ पे साइन माइनस की है इसलिए सब्ट्रैक्शन 2 आना चाहिए। ऐसे 2 टुकड़े 8 के करने वो कौन से होंगे, तो दिख रहा है 4 2 जा 8 हो जाएगा और 4 - 2 वो 2 हो जाएगा। मतलब कि हमें ये जो मिडल टर्म है उस मिडल टर्म को स्प्लिट करना था, वो हमने इस 2 टुकड़ों में स्प्लिट कर दिया। चलो स्प्लिट किया हुआ टर्म लिख देते हैं x²। अब -2x लाना है, मतलब कि 4 बड़ा नंबर है उसको माइनस रखना पड़ेगा और पीछे वाले नंबर को यानी कि 2 को जो है क्या करना पड़ेगा, प्लस रखना पड़ेगा। सो x² - 4x + 2 - 8 = 0। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास 4 टर्म हो गए जिसके अंदर हम 2 के कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, 9th में सीख लिया। यहाँ पे x जो है वो कॉमन आ जाएगा, अंदर हो जाएगा x - 4। यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा x - 4। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि कंपलसरी आपके ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए। अगर सेम आते हैं तो ही आपका सम राइट या इधर रॉन्ग है, क्लियर, अदरवाइज सॉरी रॉन्ग है। तो यहाँ पे x - 4 जो है वो कॉमन आ जाएगा, x + 2 अंदर रह जाएगा और 2 मल्टीप्लेटिव टर्म के इक्वल 0, मतलब कि वो दोनों टर्म के इक्वल 0, यानी x - 4 = 0, सेम एज x + 2 = 0। x को सब्जेक्ट बना दो क्योंकि हमें ज़ीरोज़ माने x की वैल्यू ढूंढनी है। यहाँ पे भी x को सब्जेक्ट बना दो तो उस तरफ चला जाएगा 2 जो हो जाएगा माइनस। मतलब कि यहाँ पे जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया हुआ था, लीनियर इक्वेशन अगर मेरे पास होता है तो उसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 1 मिलता है। क्वाड्रेटिक के 2 होते हैं, क्यूबिक के 3 होते हैं। उसी हिसाब से हम आगे बढ़ते जाते हैं, जितनी डिग्री होती है उतने 0 मिलते हैं। यहाँ पे डिग्री 2 है, मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आपको कितने 0 मिलेंगे, यहाँ पे 2 0। अब मेन बात आती है, फैक्टर तो चलो यहाँ तक सिखाया था हमने, फैक्टर निकालना सीखा था, ज़ीरोज़ निकालना भी सीख लिया। अब रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट का मतलब क्या, तो उसके लिए आपको एक फार्मूला याद करना है। और वो फार्मूला के लिए समझो कि यहाँ पे जो 2 0 मिले हैं उसमें से किसी भी एक को आप अल्फ़ा कह दो और किसी भी एक को आप बीटा कह दो। ये 2 0 के अलग अलग मैंने नाम दे दिए। क्या कर दिया, देखो समझ लो, किसी भी एक को, इसको थोड़ा साइड कर देते हैं, किसी भी एक को अल्फ़ा कह दो, किसी भी एक को बीटा कह दो। मतलब कि यहाँ पे आपको 2 फार्मूला जो याद रखने हैं वो कौन से याद रखने हैं वो ज़रा समझ लो। पहला नंबर का फॉर्मूला जो वो है समेशन और एडिशन ऑफ ज़ीरोज़। क्या है पहला फॉर्मूला, समेशन और एडिशन ऑफ ज़ीरोज़। और दूसरा जो फॉर्मूला है वो है प्रोडक्ट
प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। क्या है वो? प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। तो यहाँ पे बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे समेशन ऑफ ज़ीरोज आएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो आएगा। तो समेशन ऑफ ज़ीरो मतलब कि ये दोनों मेरे ज़ीरो है, ज़ीरो म्हणजे एक्स की वैल्यू, तो समेशन मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, प्रोडक्ट मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा। और यहाँ पे फॉर्मूला बनाना है, माफ़ कीजिए याद रखना है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। आपको ये पहला फॉर्मूला याद रखना है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अब ये ए बी और सी क्या है, तो जो होनहार बच्चे हैं जिन्होंने 9th में ये सब पढ़ा है उनको पता चल जाएगा। क्लियर? तो उनको जो है मालूम होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये जो है वो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और इस स्टैंडर्ड फॉर्म के मुताबिक ए बी सी की वैल्यू रखी जाती है। जिससे ये जो है वो भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म के तौर पे ही है। यहाँ पे ए की वैल्यू लिखनी हो तो क्या लिख सकता हूँ मैं? 1, बी की वैल्यू -2 एंड सी की वैल्यू -8 साइन के साथ लिखनी होती है। तो आपको सबसे पहला काम यही कर देना है यहाँ पे कि आपने जो अल्फ़ा लिया उसको लिख दो अल्फ़ा इज इक्वल टू 4, और आपने जो बीटा लिया है उसको लिख दो बीटा इज इक्वल टू -2। और उसके बाद ए बी सी की वैल्यू हमारे इक्वेशन के ऊपर से लिख दो। ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है -2 और सी की वैल्यू है -8। क्लियर? मतलब कि ये तीन आपके पास क्या है, ए बी सी की वैल्यू और अल्फ़ा और बीटा। अब आपको रिलेशनशिप कैसे तय करनी है देखिए। सबसे पहले मैं पहला फॉर्मूला लगाऊं, समेशन ऑफ ज़ीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। यहाँ पे आपको सबसे पहले LHS लेनी है। LHS क्या है आपकी? LHS है आपकी अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है? 4 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? -2 प्लस माइनस माइनस 4 -2 2। इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। सेम आप अगर यहाँ पे RHS ले लो, RHS तो वो क्या है यहाँ पे? माइनस बी बाई ए। क्या है? माइनस बी बाई ए माइनस, चलो बी की वैल्यू -2 है, ए की वैल्यू 1 है, माइनस माइनस प्लस आंसर आया 2। मतलब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों सेम हो गए कि नहीं? मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए विच इज़ वेरीफाइड। ओके, यहाँ पे आपको लिख देना है कि ये दोनों वेरीफाइड हो गए। सेम आपको प्रोडक्ट को भी इसी तरीके से वेरीफाई करना है। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। इसकी LHS ले लेते हैं। LHS है अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है 4 एंड -2, तो आंसर आएगा -8। इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। RHS ले लेते हैं। अब RHS है C बाई ए, और C है मेरा -8 और A है 1। डिवाइड में तो 1 नहीं लिखो चलता है, -8। मतलब कि इक्वेशन नंबर 3 और 4 आ गए सेम। तो यहाँ पे भी ये चीज़ भी क्या हो गई? वेरीफाइड हो गई। अल्फ़ा इंटू बीटा बाई सी, हैंस दिस इज़ आल्सो वेरीफाइड। क्लियर? सो इस तरीके से टोटल 3 मार्क का बोर्ड के अंदर सम आता है ये, कि पहले आप ज़ीरोज़ को ढूंढो। ज़ीरोज़ को ढूंढने के बाद आप अल्फ़ा प्लस बीटा के साथ उनकी जो रिलेशनशिप है, जो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई विच इज़ द समेशन एंड प्रोडक्ट, उसका जो रिलेशन है उसको तय करो और उसके बाद आगे बढ़ो। ठीक है? तो ये चीज़ खास बच्चों सीखनी है। ये पहला सम था। ऐसा ही दूसरे नंबर का सम है, हम आगे कंटिन्यू करते हैं, आपको और ज़्यादा पता चले। दूसरा नंबर का जो सम है इसके जैसा ही है, ईजी है, वो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई कीजिएगा दूसरे नंबर का सम। हम तीसरे नंबर का सम करते हैं। चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो दूसरा है, दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, तो जिन बच्चों के पास टेक्स्ट बुक नहीं वो लोग सॉल्व कर सके। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बहुत ईजी है, इसलिए दिया है। फैक्टर निकालना तो देखो 4 1 जा 4, जिसका मल्टीप्लाई 4 और एडिशन 4, तो निकल जाएंगे फैक्टर 2 और 2। तो फैक्टर निकालना तो बहुत इजी हो जाएगा यहाँ पे, वो तो हमें कोई परेशान करेगा नहीं। ठीक है? तो ये आपको कहाँ से करना है? ये होमवर्क में करना है। और ज़ीरोज़ के बीच में और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप भी आपको तय करनी है, वो याद रखिएगा। तीसरे नंबर का जो सम है उसको यहाँ पे हम देखते हैं। चलिए तीसरे नंबर का जो सम है वो है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। तो सबसे पहले तो हम इसको लाइन में लगा देते हैं। 6x स्क्वायर माइनस 7x
-3 और ज़ीरोज़ ढूंढने हैं, मतलब सामने ज़ीरोज़ लिख देते हैं। क्यों ऐसा किया मैंने? क्योंकि पहले 2 पावर वाला टर्म आता है, फिर 1 पावर वाला टर्म आता है और उसके बाद कांस्टेंट टर्म आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। चलो अब इसके फैक्टर निकालते हैं, अब नॉर्मल जैसे हमने पहला सम किया वैसे। चलो सबसे पहले तो 6 3 जा 18, जिसका मल्टीप्लाई 18 और सब्ट्रैक्शन 7 हो, ऐसे कौन से दो नंबर है जिसका मल्टीप्लाई 18 और सब्ट्रैक्शन क्या होना चाहिए 7? तो दिख ही रहा है 9 2 जा 18 और 9 - 2 7 आ जाएगा। चलो मिडल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया है तो उसको हम लिख देते हैं। -7 है इसलिए बड़ा नंबर -9 रखना पड़ेगा, प्लस 2x - 3 = 0। चलो दो कॉम्प्लेक्स बन गए। अभी दो कॉम्प्लेक्स में से पहले कॉम्प्लेक्स में क्या कॉमन आ जाएगा? पहले कॉम्प्लेक्स में कॉमन आ जाएगा 3, क्योंकि एक 2 और 6 और 9 दोनों डिविजिबल है। x भी कॉमन आएगा साथ में, मतलब अंदर बचेगा 2x - 3। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आएगा तो 1, तो एज इट इज़ 2x - 3। चलो दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, मैंने कहा था चेक कर लीजिएगा। पूरे में से 2x - 3 कॉमन आ गया, अंदर रह गया 3x + 1 = 0। नाउ दोनों के इक्वल 0 ले लो क्योंकि दोनों मल्टीप्लेटिव टर्म है। 2x - 3 = 0 एंड 3x + 1 = 0। चलो x को अकेला कर दो यानी सब्जेक्ट बना दो, तो 2x = 3, 2 चला जाएगा डिवाइड में क्योंकि इस तरफ मल्टीप्लेटिव है, सामने जाएगा तो डिवीज़न में चला जाएगा यानी डिवाइड में चला जाएगा। 1 उस तरफ भेज देते हैं तो 3x = -1, सामने सेम 3 को भेज देते हैं, नीचे चला जाएगा डिवाइड में। मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से हमें दो वैल्यू मिली। क्लियर? एक जिसको हमने अल्फ़ा कहा, एक जिसको हमने बीटा कहा था। चलो अब रिलेशनशिप तय कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a, सेम एज अल्फ़ा इंटू बीटा = c/a। गॉट इट ना? चलिए सबसे पहले ये रिलेशनशिप तय करते हैं। इसके अंदर हम LHS ले लेते हैं और RHS ले लेते हैं। सबसे पहले LHS ले लेते हैं। LHS मेरे पास है अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा कितना है 3/2 और बीटा कितना है -1/3। चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1/3। नीचे 6 LCM ले लेते हैं, 3 3 = 9 - 2 यानी 7/6। चलो अब RHS ले लेते हैं। हमारा जो RHS है वो RHS क्या है -b/a। माइनस b की वैल्यू क्या है, ABC लिखना माफ़ कीजिए रह गया, चलो यहाँ पे मैं ABC लिख देता हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन a जो है वो हो जाएगा 6, b जो है हो जाएगा -7 और c जो हो जाएगा -3। क्लियर? चलिए ABC में हमें b और a चाहिए। क्या है वैल्यू -7/6 माइनस माइनस प्लस 7/6। ये इक्वेशन नंबर 1 था, इसको मैंने 2 कह दिया, हैंस इट इज़ प्रूव। यहाँ जगह नहीं है, आप लोग लिख दीजिएगा, हैंस वी कैन से LHS = RHS। सेम ईयर LHS = अल्फ़ा प्लस माफ़ कीजिए अल्फ़ा इंटू बीटा। सो आवर अल्फ़ा इज़ 3/2 मल्टीप्लाई आवर बीटा इज़ -1/3। सो दिस 3 कट, आंसर इज़ -1/2 and RHS is c/a. So according to our equation c is, according to our equation this is our equation. Clear? चेक कर लीजिए, c/a माइनस c की वैल्यू -3/a की वैल्यू 6, कट हो जाएगा 6 और ऊपर 1, सो -1/2। दिस इज इक्वेशन नंबर 4, माफ़ कीजिए 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। So according to 3 and 4, equation number 3 is equal to 4. Otherwise you can say LHS = RHS. So ये रिलेशनशिप यहाँ पे भी तय हो गई। तो बच्चों इसके अंदर कुछ करना नहीं है, यही चीज़ सब करनी है। ध्यान रखिएगा किस तरीके से हम जा रहे हैं, किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। यही सारी चीज़ें आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है। ठीक है, तो एटलीस्ट आप लोग पहले तो फैक्टर निकालना सीखिए। फैक्टर इसलिए मैंने एक सम आपको होमवर्क में दिया, फैक्टर आपके पास निकल जाता है, उसके बाद आप डायरेक्ट सम को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो बच्चों आज ये 2 सम पड़े हैं। इस ऐसे ही प्रकार के दूसरे बहुत सारे सम आपके पास होंगे, मॉड्यूल के तौर पे आपके पास मिलेंगे। क्लियर? आपको अलग अलग रेफरेंस बुक के अंदर मिलेंगे, आप उसको सॉल्व करते रहिए और कहीं पे भी क्वेरी निकलती है तो आप चैट सेक्शन के अंदर उस सम को रख दीजिए। उसका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा या चैट सेक्शन में ही आंसर लिख के भेज दूंगा। ठीक है, सो बच्चों मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन थैंक्स अ लॉट। वन मोर थिंग, ये सारी चीज़ें जो है मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जितनी बार आप लोग करोगे
जितनी प्रैक्टिस करोगे, जैसे कि 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, खुद से जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो प्रैक्टिस खास करते रहेगा। ओके, सो गुड बाय।